टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। कैसे ट्रांसफ़र होता है हीट। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अनदर बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। यानी किसी भी बॉडी से जो हीट ट्रांसफ़र होता है कौन से बॉडी में, जिसका लोअर टेम्परेचर होता है। तो ये जानेंगे कैसे। इन अदर वर्ड्स हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी। यानी जो गर्म है वो ठंडे को भी गर्म करेंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ हीट फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी फॉल्स एंड दैट ऑफ द कोल्डर बॉडी राइज। द फ्लो ऑफ द हीट स्टॉप्स व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बोथ बॉडीज बिकम इक्वल। जब हम किसी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, अगर वो गर्म नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉप व्हेन टेम्परेचर ऑफ द बोथ बॉडीज बिकम इक्वल। अब हम देखेंगे दे आर द थ्री डिफरेंट प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर। तीन तरीके से जो ट्रांसफ़र हीट होता है। तो आइए जानेंगे। सबसे पहला कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला हम कंडक्शन के बारे में जानेंगे। कंडक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ मीडियम और मटेरियल विदाउट एनी मूवमेंट इन देम। है ना, हम लगातार क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को हम अगर गर्म करते हैं, हम उसको हिलाएंगे नहीं, डुलाएंगे नहीं, विदाउट एनी मूवमेंट। It occurs in solid. A transfer heat of a warmer part of an object to the cooler part of the same object when the come in contact. जब आपस में कोई एक ठंडा पदार्थ है और नीचे हमने क्या किया, एक स्टोव जला दिया और उसको गर्म करने के लिए हमने पानी को ऊपर रख दिया, तो जिसके अंदर पानी है वो कैसा होगा, वो आपका ठंडा होगा। और जो हम स्टोव के अंदर हमने क्या किया, बर्न किया उसको, तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे गर्म हो गया। यानी जो आपके एक जो बर्तन है जिसमें हमने पानी रखा वो आपका कोल्ड प्लेस वाला एरिया हो जाएगा, है ना। और जो हमने क्या किया, स्टोव पे हमने उसको बर्न किया, तो वो कौन सा एरिया होगा, हॉट एरिया होगा, है ना। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो आगे हम देखेंगे। इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड एंड वाइब्रेट एट अ फिक्स पॉइंट। आप देखेंगे कि काफ़ी समय के बाद जब क्या होता है, जब पानी थोड़ी देर आप छोड़ देते हैं उबलने लग जाता है ना, आवाज़ करने लग जाता है। हाउएवर एज द ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल हीट अप। जब काफ़ी गर्म हो जाता है पानी, है ना, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो ऊपर आने लग जाते हैं। एज वन मॉलिक्यूल इज हीटेड इट बिगिंस टू मूव और शेक इट रैपिडली एज इट डज इट it passes some of heat energy to another molecule surrounded. Through this process heat is transferred from one molecule to another until they become hot, है ना। कंडीशन हम जानेंगे necessary for conduction of the heat. The two bodies should be in solid state. हमेशा हम ये देखेंगे कि कंडक्शन का नेसेसरी पार्ट्स क्या है, कि दोनों बॉडी सॉलिड स्टेट में होना चाहिए। जैसे ये देखें, आपके पास एक पैन दे रखा है और नीचे यहाँ पे आग लगा रखा है। सेकेंड, द टू बॉडी शुड बी इन कॉन्टैक्ट। दोनों बॉडी को कॉन्टैक्ट में होना चाहिए। अब ये देखें, अगर यहाँ पे आग लगा रखा है हमने, और ये पैन है, बर्तन है, इसमें के अंदर पानी है, अगर ये कॉन्टैक्ट में नहीं होंगे आपस में, तो ये क्या होगा, गर्म पानी नहीं होगा। यानी कॉन्टैक्ट में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर टेम्परेचर शुड बी डिफरेंट फॉर हीट टू फ्लो, है ना। जब स्टार्टिंग में इसके अंदर पानी है तो यानी ठंडा होगा, और ये हमने यहाँ पे आग जलाया तो यानी एक पार्ट तो गर्म है और एक पार्ट ठंडा है ना। यानी कि डिफरेंट टेम्परेचर दोनों के अंदर है। गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम ईजिली। जिसके अंदर हीट जो है इजीली फ्लो हो जाए उसको हम गुड कंडक्टर ऑफ द हीट बोलते हैं। ऑल मेटल्स एंड देयर अलाउस आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ द हीट और इंसुलेटर। यानी जिसके द्वारा हीट जो है इजीली थ्रू आउट ना हो सके उसको बैड कंडक्टर बोलेंगे, या फिर हम उसको इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द गुड कंडक्टर। तो हम देखते हैं कि जो कुछ ऐसे हैं जो गुड कंडक्टर हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला, कॉपर ट्यूबिंग इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के अंदर कॉपर ट्यूबिंग का यूज़ किया जाता है। रेडिएटर्स एट इज रेडिली टेक्स हीट फ्रॉम द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द इंजन। सेकेंड, मरकरी इज़ यूज एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड एज इट इज़ अ गुड कंडक्टर। हमने ये भी पढ़ा कि जो मरकरी है वो भी एक गुड कंडक्टर है ना। किसके लिए, थर्मोमेट्रिक लिक्विड इसके अंदर होता है। आगे हम जानेंगे।
कूलिंग कॉइल्स ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर आर मेड ऑफ कॉपर। जो कूलिंग कॉइल्स होते हैं किसके अंदर, एयर कंडीशनर के अंदर, एयर रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो किससे बने होते हैं, कॉपर से बने होते हैं। और एज दे रेडिली कंडक्ट अवे हीट, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, रेडिली हीट प्रोवाइड करते हैं। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट मेटल्स एंड देयर अलाउस आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। और गुड कंडक्टर उसको बोलते हैं ऐसा मेटल जिसके अंदर हम इजीली किसी भी यूटेंसिल्स को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम भोजन को बना सकते हैं। आइए हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे हीट कंडक्टर के। फर्स्ट, एनिमल इन द कोल्ड कंट्रीज आर जनरली कन्वर्टेड विथ थिक फर। द फर ट्रैप्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर एंड एक्ट एज ए इंसुलेटर। यानी ठंडे देशों में जानवर मोटे तौर पर मोटे परत से ढके होते हैं। फर हवा की एक बड़ी मात्रा में फंस जाता है और इंसुलेटर के रूप में ये कार्य करता है। सेकंड, इन कोल्ड कंट्रीज डबल ग्लास विंडो पैन्स आर यूज, लीविंग अ गैप filled with air. The trapped air act as an insulator and does not allow the heat from the room to flow out. Thus, the room keep warm. ठंडे देशों में डबल ग्लास विंडो पैन का उपयोग किया जाता है। इस क्यों, हवा से भरा एक अंतर छोड़ने के लिए किया जाता है। ये एक इंसुलेटर के रूप में फंसी हवा से निकलता है और कमरे से गर्मी को बाहर निकालने की अनुमति नहीं देता है ना। इसीलिए कमरा क्या रहता है, गर्म रहता है। तो आगे हम जानेंगे। Too thin woolen blankets are warmer than a thick woolen blanket because there is an extra layer of the air trapped between the thin blankets which act as an insulator and does not allow the heat from the body to flow out. दो पतली ऊनी कंबल मोटे ऊनी कंबल की तुलना से गर्म होते हैं, क्योंकि पतले कंबल के बीच फंसी हवा की एक अतिरिक्त परत होती है जो एक इंसुलेटर के रूप में कार्य करती है और शरीर से गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती है। तो आगे हम जानेंगे। नॉन कंडक्टर ऑफ द हीट सच एस ब्रिक, एस्बेस्टस, शीट्स, मड्स एक्सेट्रा यूज्ड एज हाउस buildings do not allow heat from the outside to enter the body during summer. These materials during winter do not allow heat from inside to go out. यानी घर के निर्माण में उपयोग की जाने वाली ईंटें, अभ्रक की चादरों की यह आदि के रूप में गर्मी के दिनों में बाहर से गर्मी को घर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते हैं। सर्दियों के दौरान में सामग्री के अंदर घर के अंदर से क्या होता है, बाहर जाने की अनुमति नहीं देती है। यानी कि अंदर गर्मी आने नहीं देती है गर्मी के समय में, और ठंड के समय में ठंड को अंदर नहीं आने देती है। इंसुलेटर सच एज द बेकेलाइट, एबोनाइट, ड्राई वुड एक्सेट्रा आर यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन एंड कुकवेयर्स। इंसुलेटर जैसे कि बेकेलाइट, एबोनाइट, ड्राई वुड आदि का उपयोग इलेक्ट्रिक आयन्स और कुकरवेयर के हैंडल बनाने के लिए किया जाता है यूज़ में। थैंक्स लॉट। फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।